हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम शुरुआत करेंगे 1 अप्रैल 2022 से। तो ये अब डेली करंट अफेयर आएगी। अब कहने का मतलब ये चीज़ है, मेरा फ्रेमवर्क समझिए कि करंट अफेयर तो हर जगह आपको मिल जाएगी, लेकिन ट्रिक के साथ सिर्फ यही भी मिलेगी। चलो शुरू करते हैं, आपको ट्रिक का धीरे धीरे मालूम चली जाएगा। तो हम पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर है कि कैबिनेट अप्रूव इंक्रीज इन द डियरनेस अलाउंस। मतलब कहने का ये मतलब है, डियरनेस अलाउंस क्या होता है, जो सरकारी जॉब में होते हैं उनको मिलता है। तो वो जो है अब 3% बढ़ा के 34% कर दिया। बस सीधी सी बात है, यही चीज़ें बोली है, इसमें कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस ये चीज़ है कि जो एक महंगाई भत्ता टाइप है उसको सिर्फ 34% कर दिया, जो कि 3% का इंक्रीमेंट है। पहले 31% था, तो उसमें अगर हम 3% ऐड करते हैं तो 34% हो जाता है। तो ये 34% कर दिया, इसमें कुछ खास वो नहीं है, और ना ही इतना पेपर के लिए रिविलेंट है। ये मैं आपको पहले बता दूँ, हर पेपर के लिए इंफॉर्मेशन सेम ही रहेगी, सिवाय ये यूपीएससी को छोड़ के। ठीक है, अब अगली चीज़, जैसे कि आप जानते हैं NV रमन, जो कि चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है जिस ऐप का नाम है फास्टर। आप जानते हैं 47 नंबर के हैं, और जो ये 47 नंबर के हैं, इन्होंने अपनी ओर से एक जो ऐप है वो लॉन्च करी है फास्टर। फास्टर का मतलब है जो केसेस को सोल्व करने के लिए। आप सिर्फ यहीं पे देखिए, सारा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ। फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, फास्टर। तो ये फास्टर ऐप है, सिंपल है, इसमें भी कोई ट्रिक की ज़रूरत मेरे को नहीं लगता है अभी। बस आपने ये चीज़ याद करनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट केस को सोल्व करने के लिए बस एक एक प्रकार की ऐप लॉन्च करी है, एक प्रकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करा है, बस दैट इज़ द न्यूज़। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम अगली इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो है, द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ इंट्रोड्यूस द वाइनिया समरसा इन इनिशिएटिव। तो अब ये है क्या, आपको पता है कि पहले तो आप एक चीज़ याद कीजिए, जो चीज़ है वो चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कर्नाटका में एक बसवा राज के नाम से प्राइस भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, और जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट होता है वो आप याद कीजिए, जैसे अगर मैं इसे हाईलाइट कर दूं तो ये कर्नाटका में ही होता है। तो इस चीज़ से आपको इसका जो वो चीज़ है सीएम के बारे में मालूम भी चल जाएगा, कि बिस्वा राज जो है यहाँ के सीएम है। उन्होंने बस एक स्कीम लॉन्च करी है, ये रही वन्य समस्याय योजना, जो कि पब्लिक अवेयरनेस के लिए है। आप सिर्फ इसको यूं भी याद कर सकते हैं कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा वन है। आप इस प्रकार से याद करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा ग्रैप हो पाएंगी। तो बस इसको इसी के साथ कंसिडर कर दीजिए। आज के बाद मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेड़ नहीं है, कर्नाटका में। तो जब से आपने पेड़ का तो वन्य निकल आया, तो जैसे ही वन्य निकल आया तो आपकी ट्रिक हो गई, आपको ये चीज़ याद आ गई। और ये किसके बर्थडे पे निकले, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, BR अम्बेडकर के लिए। बस एक चीज़ माइंड में याद कर लीजिए, बस आपको ट्रिक्स के हिसाब से चीज़ें याद करनी पड़ेंगी अगर लॉन्ग टर्म तक चाहिए। अब मध्य प्रदेश में नहीं है सबसे ज़्यादा पेड़। ठीक है, नेक्स्ट, महाराष्ट्र लोन स्कीम टू ऑफर पर्सनल लोन्स फॉर परिजनर्स। बोल रहे हैं प्रिजनर्स के लिए महाराष्ट्र ने लोन भी देना शुरू कर दिया, पर्सनल लोन। तो ये पहले ये चीज़ बताइए कि प्रिजनर्स को लोन कैसे मिल पाएगा, सोचिए ना। मतलब कि एक जो जेल में बंद हैं उनको कैसे मिल पाएगा लोन। तो इसके पीछे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि जो जेल्स होती हैं, जैसे ये रही, इसके अंदर जो जेलर होते हैं, जो जेलर जो काम करवाते हैं कैदियों से, जो कैदियों से काम करवाते हैं, और जो वो कैदियों से काम जिस प्रकार से कराते हैं उसकी उन्हें थोड़ी सी इनकम भी मिलती है। और वो इनकम एट द टाइम वो जब डिपार्ट कर जाते हैं वो जेल से जब छोड़ देते हैं जेल को, तो उन्हें वो चीज़ मिल जाती है, जो पैसे होते हैं जिसे हम कहते हैं वेजिस।
वो मिल जाती है। तो इसके बाद कर्नाटका वो महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने प्रिजनर्स के लिए जो वही चीज़ें पर्सनल लोन की बात कर दी, बस दैट्स ऑल। और इसमें क्या कहा है कि अप टू 50,000 रुपये फॉर देयर फैमिली टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस एंड मीट एक्सपेंसिव। ठीक है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हो कि आपको एक चीज़ तो मालूम होगा कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टर्स रहते हैं, सबसे ज़्यादा बीच है, सबसे ज़्यादा सब कुछ है। तो जो ये महाराष्ट्र है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सब कुछ होने की वजह से क्राइम का रेट भी बहुत ज़्यादा है। अगर क्राइम का रेट बहुत ज़्यादा है तो लोग सबसे ज़्यादा जेल में जाएंगे, और जहाँ पे जेल में जाएंगे वहाँ पे मिलेगी वेजिस, बस डेट्स ऑल। आपका माध्यम सिर्फ होना चाहिए कि एग्जामिनेशन कैसे क्रैक हो, ना कि आपको न्यूज़ को बिल्कुल हर चीज़ में पकड़ के नहीं रखना। अगर आप वैसी सिचुएशन अपनाएंगे तो आपका एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो पाएगा, एज वेल एज आप दूसरी चीज़ों पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। ये सबको पता होगा, कैपिटल बम्बे है। अब सबसे ज़्यादा अगर इस चीज़ को भी याद करना है गवर्नर कैसे याद करो, तो बस आप ये चीज़ लगाइए कि सबसे ज़्यादा कोठे भी महाराष्ट्र में होंगे। कोठियाँ कोठे जो भी कहते हैं वो भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होंगे। तो इसका मतलब उसका गवर्नर है कोठारी, सिंपल। और महाराष्ट्र में अब इतने ज़्यादा हैं तो सारे इमिग्रेंट वर्कर भी आते होंगे। इमिग्रेंट वर्कर आएंगे तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। ज़्यादा पॉपुलेशन हुई तो स्टेट उदय होगा, उदय का मतलब राइज होगा, राइज का मतलब बढ़ेगा। तो इसलिए इसके सीएम का नाम है उदय ठाकुर। तो बस यही थी कहानी। अब चलो अगली न्यूज़ पे आते हैं। विश्वास पटेल री इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये पेमेंट क्या है, जैसे हम जो करते हैं पेमेंट यूपीआई से कर दिया, जिस मर्जी माध्यम से अगर हमने पेमेंट कर दिया, यूपीआई कह लो, एनईएफटी कह लो, आईएमपीएस कह लो, तो भाई हमें बैंकों पे विश्वास है तभी तो हम करते हैं पेमेंट। अगर बैंकों पे हमें विश्वास है तो फिर हमें इस ट्रिक से क्यों नहीं है, बस सीधी सी बात है, ध्यान से। तो इसलिए विश्वास को बना दिया, खत्म कहानी। इतनी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं थी। चलो नेक्स्ट पे आइए। मणिपुर गवर्नमेंट टाई अप विद सैमसंग टू स्टार्ट अप स्पोर्ट डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर। पहले ये चीज़ आपको ये चीज़ ज़रूर मालूम होनी चाहिए, मणिपुर कहाँ पे है। मणिपुर है 7 सिस्टर स्टेट्स। अगर ये 7 सिस्टर स्टेट्स है तो ये पक्का पाएगी। देखिए ये अगर भारत का नक्शा है तो ये कहाँ पाएगी, ध्यान से देखिए। अगर थोड़ा सा ऊपर में बस गैप नहीं है तो ये कहाँ पे पाएगी, ये पाएगी अगर अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बनाऊँ तो ये नॉर्थ ईस्ट में पाएगी। तो ये सारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ बहुत कम है। हम तो फिर भी यहाँ पे नॉर्थ साइड काफ़ी अच्छे उसमें रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो इम्पैक्ट रहता है ना, वो तो एक चाइना का तो रहता ही रहता है। चाइना के साथ साथ अब आप देखो तो बांग्लादेश, बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश को हम कहते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान कहते थे पहले। तो जो ये बांग्लादेश को हम कहते थे ईस्टर्न पाकिस्तान, और इसकी सबसे बड़ी जो सीमा लगती है वो वेस्ट बंगाल के साथ लगती है। एक जो मेन क्वेश्चन है तो मैंने कहा चलो मैं आपको साथ में बता भी दूँ। अगर एरिया वाइज बात की जाए, अगर ओवरऑल में बात की जाए तो त्रिपुरा से सबसे ज़्यादा लगती है, त्रिपुरा से। तो चलो ये था कि मणिपुर जो गवर्नमेंट है वो सैमसंग के को एक एज अ स्पॉन्सर लेकर या एमओयू साइन किया, स्पॉन्सर लेकर उसके साथ स्टार स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर खोलने जा रही है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा रोजगार भी बढ़ जाएगा और इससे लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि टिल नाउ वी हैव टू डू टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ टू मेक श्योर दैट वी कैन इंक्लाइन आवर सेल्फ।
हम अपने आप को इस चीज़ में आगे कर पाए। ठीक है। और मणिपुर की आपको कैपिटल तो मालूम ही होगी। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। क्या है, मणि जो थी वो नदी में फाल हो गई, इम्फाल। और आपको ये चीज़ का भी मालूम है कि गवर्नर जो है वहाँ का कौन सा है, गणेशन। अब ये चीज़ कैसे याद करें, देखो एक चीज़ याद, मणिपुर, इम्फाल, ये रहा, यहाँ कई मनी इम्फाल हो गई, चलेगी। अब गणेशन को याद कर लो कि जब वो नहीं होता, टाइम नहीं आता जब हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं, तो वो भी तो पानी में करते हैं, पानी में, जिसे उस टाइम को पानी नहीं कहते, उस टाइम को कहते हैं जल। जल इज द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। अब हम यही चीज मान के चलते हैं। जब हमने वो भी कर दिया विसर्जन, तो उस चीज से भी आप याद कर सकते हैं, एक तो मनी भी फाल हो गई, और एक हमने श्री गणेशा का विसर्जन भी कर दिया। तो अब मेरे को नहीं लगता इस ट्रिक से आप भूल भी पाओगे। तो I hope you understand the concern. If you like it, then subscribe my channel, like my channel, share my channel. चलो अब अगली न्यूज़ पे आते हैं। सेंट्रल बैंक पार्टनर्ड विद KWIK.ID। KWIK अगर कोई UPI से थोड़ा सा भी प्रेफरेबल है ना, तो ये वैसे KWIK मोबीविक के लिए यूज़ करते हैं। देखिए मोबीविक भी एक ऐप है जैसे पेटीएम होती है। तो ये पीछे का जो KWIK है, ये मोबीविक के लिए पार्टनर करा है। अब देखते हैं अब खबर क्या है। सेंट्रल बैंक ने पार्टनर करा है KYC के लिए, और KYC के लिए पार्टनर टू ब्रिंग दिस। इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि KWI के आईडीज जो होती है वो मोबीविक की होती हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पार्टनर्ड विद KWID आईडी टू डिजिटलाइज कस्टमर ओन बोर्डिंग, और ये हमने यूज़ करी EKYC के लिए। ठीक है। और इसका टारगेट क्या है कि वो 10 मिलियन कस्टमर्स को ऑन बोर्ड पे ला पाए। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो हाँ, मेरे को इस चीज़ से एक क्वेश्चन और याद आया। मेरे को ये चीज़ बताइए, इंडियन बैंक जो है, इंडियन बैंक, ये तो सेंट्रल बैंक है। इंडियन बैंक का अभी अभी नया जो है इसका MD और CEO बना, उसका नाम क्या है? इसका आंसर मेरे को कमेंट में ज़रूर देना। देखते हैं किसको इस चीज़ का आंसर मालूम है। हाँ, तो इस चीज़ को याद कर लेना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडियन फाउंडेड ऑन 21 दिसंबर 1911। अब थोड़ा सा हम अगर चले कि 1911 में क्या था, अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने अपनी जो कैपिटल है वो किसको बना रखी थी? अच्छा, दिल्ली जो है वो कैपिटल किसके बाद बनी है? ये भी एक बार मेरे को कमेंट में आंसर ज़रूर देना। और दिल्ली जो वो जॉर्ज, अरे मैं आपको आंसर ही बोल रहा हूँ तो आप ये चीज़ बताना, किस टाइम पे, अंग्रेज की किस टाइम पे आने पे दिल्ली की कैपिटल का परिवर्तन हुआ है? इसका आंसर मेरे को ज़रूर देना। हाँ, तो ये आप याद कर लेना, 21 दिसंबर 1911 में, जबकि अंग्रेजों का राज था, तब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड हुआ था। लेकिन ये मत कहना कि ये जो फाउंडेड हो गया तो ये क्या क्या, जब भारत में 1947 में के बाद जब इंदिरा गांधी ने सारे बैंकों का सेंट्रलाइजेशन किया था, उस टाइम इसको फिर से सेंट्रलाइज होना पड़ा था। तो आप इस चीज़ का बिल्कुल याद रखना कि कोई ये नहीं है कि नहीं 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 कि ये 1911 में बना था, इसे बैंक का एक्ट लेना पड़ा था। सिर्फ एक स्टेट बैंक ऐसा है जिसे अलग से बैंक का एक्ट मिला है, नहीं तो बाकी सारे जो बैंक हैं उन्हें सेम एक्ट मिल चुका है। सेम का मतलब सबको कंबाइंड, जैसे पंजाब नेशनल बैंक ही क्यों ना हो, CBI क्यों ना हो, तो ऐसे इंडियन बैंक क्यों ना हो,
तो ऐसे ऐसे सारे बैंकों में मिला है। इसका हेड क्वार्टर है बम्बे में। और इसका जो एमडी और सीईओ है, अब ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको हर बैंक में धोखा दे सकती है कि हर बैंक के में एमडी और सीईओ। इसके पीछे एक छोटी सी ट्रिक रख लो ना। सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक कब याद करो। सेंटर क्या है? सेंटर है मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से थोड़ा सा नीचे ले ले आओ, यहाँ पे आ गया महाराष्ट्र। अब इस महाराष्ट्र में तो इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। ठीक है। अब इसमें खाते कौन खुलवाएंगे? जो साउथ के लोग होंगे। अब नॉर्थ वालों को तो आना टफ है, क्योंकि नॉर्थ वाले तो एमपी से ऊपर हैं। तो साउथ में सबसे ज़्यादा क्या, वेंकट वेंकट रमन, ऐसे ऐसे नाम चलेंगे, मुर्गन। तो बस आपको सिर्फ यही चीज़ याद करनी है, साउथ का नाम है, जैसे ही दिमाग में क्लिक होगा एकदम से रास्ते साफ। और ये 1911 में इसने अपनी थीम भी रख ली थी। थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेशक याद करो तो ठीक है, नहीं तो नहीं। RBI extended the deadline for the bank to utilize lockable cassette in ATM by a year of till March 31, 2023। ये सिर्फ बैंक वालों के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बाकी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट रेवलेंट न्यूज़ नहीं है। रिजर्व बैंक ने क्या करा है कि एक डेडलाइन दी है कि लो केबल कैसेट, अरे वो नहीं होते कि हम, जैसे देखो, बात ये चीज़ होती है वहाँ ना, जब हम पैसे निकालते हैं, जब हम पैसे डालते हैं, तो उसके अंदर ना सारा डाटा फीड होता है, कैसे क्या है क्या नहीं। बस उस चीज़ को ही कहा है कि हम लोग कर दें, तो इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। बस थोड़ा दिमाग में आइडिया रख लेना, साइड में एक छोटा सा नोट्स की फॉर्म में लिख लेना, बाकी और कुछ नहीं है इसमें। गूगल पे, पाइन लैब टाई अप टू ऑफर पे टू टैप टू पे। टैप टू पे का मतलब क्या होता है, अगर कोई जानता हो तो हमें इसके लिए टैप टू पे के लिए कोई सा भी पिन एंटर नहीं करना पड़ता। जैसे टैप टू पे हो गया, वेव टू पे हो गया, तो इसके लिए हमें कोई सा भी पिन एंटर नहीं करना पड़ता, ये खुद ही जनरेटेड होता है। तो इसलिए इसने क्या कहा है कि इसने ना टाई अप कर रखा है किसके साथ? पाइन लैब। पाइन लैब जो है वो यहाँ की कंपनी नहीं है, वो बाहर की है वो, जहाँ तक मेरे को मेरा आइडिया कहती है। बस ये चीज़ है, इन्होंने एक टाई अप कर रखा है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गूगल पे ने किसके साथ टाई अप किया था कि वो टैप टू पे का ऑप्शन ला पाए? बस ये सबको पता है, इसका मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। गूगल फाउंड कब हुआ था, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। गूगल और फेसबुक। फेसबुक जो फाइंड हुआ था वो हुआ था 2004 में। डेट थी फैब को, और 14 फैब को। तो आपको ये चीज़ भी साथ में याद रखनी है कि सीईओ था सुंदर पाचे है, और ये 1998 में फाउंड हुआ था, और ये यूएस में। बस बाकी माउंटेन व्यू कुछ नहीं याद करना। चलो नेक्स्ट। HDFC इर्गो लॉन्च्ड वॉलेट डिजिटल कस्टमर एंगेजमेंट एंड रिवॉर्ड पॉइंट। ये बोल रहे हैं कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, अगर किसी को ना पता होगा। इर्गो एक इंश्योरेंस कंपनी है HDFC की, और जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती हैं, जैसे होती है, जिसे जिसे कोई कोई अगर बैंक किसी की पॉलिसी या इंश्योरेंस शेयर करना शुरू कर दे ना, कि मेरे को ये बेचने हैं इंश्योरेंस किसी कंपनी की, उसे कहते हैं बैंक इंश्योरेंस। तो वो टर्म भी आपको याद रखनी है। अगर बैंक किसी स्पेसिफिक कंपनी का इंश्योरेंस बेचना शुरू कर दे, उसे हम कहते हैं बैंक इंश्योरेंस। तो ये जो है, ये HDFC जो है, ये जो कंपनी है, इसने लॉन्च कर दिया वॉलेट प्रोग्राम। बस
और जिससे रिवॉर्ड पॉइंट मिलने शुरू हो जाएंगे। हाँ, सारे बैंकों को हैंडल करता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके सीईओ के बारे में बात कर ली जाए, जो कि बैंक वाइज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी के लेवल वाइज नहीं है, बाकी किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं है इम्पोर्टेंट। तो रितेश कुमार, तो आप इस कि अगर मैं कहूँ आपको कि रितीश कुमार को अगर आपको याद करना है तो एक, और वो टर्म आप कैसे सोच सकते हो, ये ज़रा सा आइडिया बनाना ज़रूरी है। जैसे HDFC इर्गो, इर्गो जो है वो एच डी एफ सी ज़्यादा सक्सेसफुली है और इर्गो कम सक्सेसफुली है। तो पीछे पीछे रातीश के पीछे तीश आ रहा है, तीश का कर लो टेस्ट। तो ये जो है टेस्ट ले रहे हैं कि क्या पता ये कंपनी चल पाएगी नहीं चल पाएगी। और मोस्टली जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसका हेडक्वार्टर बम्बई में रहता है। 2002 में शुरुआत हुई थी। तो नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कीप्स इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स अनचेंज फॉर द Q1। स्मॉल सेविंग स्कीम्स होता है कि जो छोटे पैसे नहीं लगाते, उसका जो इंटरेस्ट है वो वहीं का वहीं रहेगी। और देख लेते हैं ये जो सारी चीज़ें होती है, पहले तो ये चीज़ याद कर लीजिए, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में आती है। ठीक है, फाइनेंस के डिपार्टमेंट में आने के बाद जो रेट है, द इंटरेस्ट रेट ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट ऑफ अप्रैल जून 2000 में रेंज फ्रॉम 4% टू 7.6%। ये इनके बैंक्स के होते हैं रूल्स, और उन्हीं के हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। तो किस किस का कितना है आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि इतना नेसेसिटिव नहीं है सिवाय इसको छोड़ के, क्योंकि कितने साल की आप टर्म पॉलिसी रखोगे उसके हिसाब से। जैसे सेविंग का 4%, एक ईयर का 5.5%, ऐसे करते 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 करते। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, इसका बेशक आप याद रख लेना, ये तो मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और किसान विकास पत्रा, इसका 6.9 है बस। PPF का जो है पब्लिक प्रोविजन फंड, इसका 7.1 है बस। 20th इंडियन फाइनेंस फ्रांस बायलेटरली नेवल एक्सरसाइज वरना, ये आपने याद करना है कि जो वरना है वो हमेशा फ्रांस के साथ ही होती है। वरना जो है वो हमेशा फ्रांस के साथ ही होगी, बेशक वो 2021 हो, 22 हो, 25 हो। तो ये जो एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये 20वीं एक्सरसाइज है। तो जो ये 20वीं एक्सरसाइज है, ये जो वरना है, ये फ्रांस के साथ हो रही है। हम वैसे हिंदी में जो प्रोनाउंस करते हैं वो करते हैं वरुण। तो वरुण, अब अगर हम देखें फ्रांस की लोकेशन, अगर हम देखें, ये तो इंडिया हो गया। तो फ्रांस जो है वो ईरान, इराक, ये सब पढ़ते 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 काफ़ी काफ़ी दूर आगे पड़ता है फ्रांस। तो हमें उसके लिए जाने के लिए हवाई जहाज की ज़रूरत, तो आधे घंटे में पहुंचा देगी बस। ये कुछ खास नहीं है। ये कहा है कि दो बैटलोन ऑफ डुगरा regiment were presented with the president color by the army chief। तो ये जो है डोगरा, इसमें बस दो, यही चीज़ का प्रेसिडेंट कलर दिया गया। इसमें देखो, खबर दो प्रकार की होती है। पहली खबर होती है एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, और ये खबर जो है, ये खबर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन इसका MCQ नहीं बन सकता, क्योंकि बंदे ने सिर्फ ये डोगरा याद कर लिया और प्रेसिडेंट कलर याद कर लिया, तो बस
एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनेगा? ये चीज़ ये चीज़ ज़रूर देख लेना। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नरवाना, ये चीज़ ज़रूर दिमाग में रखनी। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो कि हमेशा कहीं ना कहीं हेडेक बन जाते हैं एग्जाम के टाइम पे। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च स्टार्टअप फाउंडर हब। माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्टर फाउंडर हब खोला, लेकिन कहाँ खोला होगा? अगर ये न्यूज़ यहाँ पे दिखा रहा है तो पक्का इंडिया में। तो इंडिया में खोला है, और इंडिया में जो इसकी वर्थ रखी है वो $3 लाख। तो सीईओ का तो आपको मालूम ही होगा, सत्य नडेला, और इसका हेडक्वार्टर यूएस में ही है। एडिडास ने ऑफिशियली एल राहिला फीफा वर्ल्ड कप बोल फॉर क्वार्टर 2020। देखो, एडिडास ने ना क्या करा है, जो वर्ल्ड कप के लिए जो वो गेंद नहीं होती जिससे हम खेलते हैं, जिससे मैच के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि गेंद में कितनी हवा होगी, कैसे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ एयर रहेगी, तो उस सब पे अलग अलग कंपनीज को अलग अलग स्पॉन्सर दे दी जाती है। इसी ताक पे एडिडास को भी एक चीज दे दी गई है, और दैट इज द टू मेक द स्पॉन्सरशिप ऑफ। तो बस यही थी न्यूज़ की, जो आयर रिहिला है वो जो है वो ऑफिशियली मैच बॉल है, और इसका डिक्लेयर जो है वो 14 वर्ल्ड कप बॉल के रूप में किया गया है। बस उड़ीसा डे या फिर उटकल डे, 1 अप्रैल 2022, ये 1 अप्रैल को ही मनाया जाता है उड़ीसा डे। चलो देखते हैं उड़ीसा का। ये भी उड़ीसा जो है वो पड़ता है बिल्कुल साइड में, और तो साइड में जो ये पड़ता है, अगर हम वहाँ से काउंट कर रहे हैं कि साइड से काउंट किया और लास्ट में है, तो इसके लास्ट के लेटर को देखो। लास्ट का लेटर है उड़ीसा 1, जिससे हमें आइडिया हो गया कि ये 1 को ही होगा। और अगर हम इसमें से डिश और निकाल लें तो डिश के लेटर गिनते हैं, क्योंकि डिश ही वर्ड बन रहा है 1 2 3 4। तो चौथे नंबर पे अप्रैल, तो 1 अप्रैल 2022 को भुवनेश्वर है, और गणेशी लाल। बस डेट्स ऑल। आपको ये कैसी लगी ज़रूर मेरे को कमेंट कीजिए, और मिलते हैं फिर आपको जल्दी एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।